लड़ाई बदल गई है। अब ये अभी लोग, द मिलिट्री लीडरशिप विल हेजिटेट टू डिस्कस दिस। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ लड़ाई कैसे बदली है। वो ऐसे बदली है कि एक तो पूरी बैटलफील्ड जो है, अभी आप जो डिफेंस कवर करते हैं उनको आइडिया होगा, हमारे यहाँ क्या होता है आर्मी के अंदर, वो डिव कमांडर होता है, डिव कमांडर के बाद कोर कमांडर होता है, उसके बाद आर्मी कमांडर होता है। दी होल आइडिया ये होता है कि साहब वो सामने जो है एक फ्रंटेज है, तो पहले दुश्मन जो है वो फ्रंटेज को बंद, उसको ब्रीच करेगा, तो वो डिव कमांडर लड़ाई लड़ेगा। जब वो ब्रीच हो जाएगी तो कोर कमांडर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, वो लड़ेगा। उसके बाद फिर आर्मी कमांडर लड़ेगा। तो ये फेजेज में होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। बिकॉज अब जो पूरी है वो एक बैटल स्पेस बन गई है बिकॉज ऑफ मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। तो पहली बात जो हमें अब सोचनी है कि हमें अपनी इंडियन आर्मी को डाउन साइज करना है ड्रास्टिकली। वी हैव टू पुट द मनी इन द वर्चुअल डोमेन्स ऑफ वॉर, वी हैव टू पुट द मनी इन इंडियन एयरफोर्स। क्योंकि अब कोई मतलब नहीं है, आपने इतने बड़े बड़े जो आलीशान, वो हर अफसर के पास एक हेडक्वार्टर है। यू विल बी एबल टू हाइड नथिंग फ्रॉम द चाइनीज सैटेलाइट्स। 4 सैटेलाइट्स हैं आज दुनिया में जिनकी ग्लोबल रीच है। जीपीएस अमेरिका का, गलीलियो यूरोप का, ग्लोनॉस रशिया का और बेदू चाइनीज का। और इन चारों में से बेदू इज द नंबर 1। I don't want to go in the technical details. They are the best because they are the latest. They have all the latest technology. So the point I'm making is that if you don't downsize your army, and when I'm saying downsize the army, I'm saying cut your headquarters, because आपके headquarters तो दिखेंगे उसको, आप कहाँ लेके जाएंगे headquarters को? At best what you can do is have some advanced headquarters. So ये हमें कुछ lessons हैं जो सीखने हैं। अभी I'm coming to a very important thing, and that is what after सिंदूर। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। एज आई सेड, पाकिस्तान की प्रोफाइल बढ़ गई है। कैसे बढ़ी है कि तीनों ग्रेट पावर्स टुडे आर फैसिलिटेटिंग पाकिस्तान। अमेरिका को चाहिए पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म के लिए। इन लोगों का रिश्ता है 9/11 से बहुत पुराना रिश्ता है, वो टूटा कभी नहीं था। एंड आसिफ मुनीर, बिकॉज ही इज नाउ बिकम अ 5 स्टार, वो अटेंड कर रहे हैं कल उनकी 250th आर्मी डे परेड। सॉरी, या आसिफ मुनीर फील्ड मार्शल। तो अमेरिकन हैप्पी विद देम। द वर्ल्ड डजंट बिलीव आर टॉक ऑफ टेररिज्म, वो कोई मतलब नहीं है, बिकॉज टेररिज्म फिनिश्ड इन 9/11। उसके बाद जो चला था, जब बुश जूनियर ने बात शुरू करी, यू आर विद अस और यू नॉट विद अस, दैट वाज द डेज ऑफ टेररिज्म। Now, because as I said, the global geopolitics is shifting. This is the day really of the conventional wars or hybrid wars. उसमें terrorism भी हो सकती है, but terrorism cannot be by itself. तो ये आपका narrative कोई नहीं सुन रहा है। अच्छा, चाइना जो है सेकेंड ग्रेट पावर, उनके साथ खड़ा हुआ है। और जो रशिया है, as I said, they are, उनकी विजन जो है वो अलाइंड है। इनफैक्ट अभी रिपोर्ट आई है कि प्रेसिडेंट पुतिन, ब्रिक्स की समिट हो रही है 6-7 जुलाई को ब्राज़ील में। वहाँ पे 2 मुल्क, चाइना और रशिया, प्रपोज करने वाले हैं पाकिस्तान का नाम एज अ परमानेंट मेंबर। वो दूसरी बात है, होगा नहीं, बिकॉज इट वर्क्स बाय कंसेंसस। इनफैक्ट इसी के तहत फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया सर्गी लैवरोव, ही इज कमिंग, आई थिंक टुमारो और डे आफ्टर, ही इज कमिंग टू इंडिया। And one of the things before starting from Moscow, he said is, what I want to discuss is RIC. RIC stands for Russia, India, China. This is the foundation of BRICS. And BRICS is the key institution of the global south. What I said, where 80% of the world is going, which is about development, which is about prosperity, which is about win-win, which is about indivisible security. वो एक अलग चीज़ है। तो he is coming just to discuss that. Obviously he will be asking our leadership कि वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज़ टू कम। तो will he meet with Xi Jinping or not, formally or informally? That is important because अगले साल ब्रिक्स की जो है जिम्मेदारी वो इंडिया के पास आ रही है। तो अब हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, बिकॉज ऑफ अमेरिका 1.3 बिलियन IMF ने लोन दिया पाकिस्तान को।
वर्ल्ड बैंक ने 4 बिलियन दिया है, एशिया डेवलपमेंट बैंक ने 800 मिलियन दिया है, और उनकी जियो पॉलिटिक्स बहुत बढ़ गई है। पूरी अरब वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड, वो सब लिंक्ड है। सेंट्रल एशिया रिपब्लिक, ये सब रिक्वायरमेंट अमेरिकन की भी है, रिक्वायरमेंट चाइनीज़ की भी है। तो वो सब की आज जो है हमने ऑपरेशन सिंदूर करके बाय and they showing to the world that they are a military competitor to India, we have actually raised their geopolitical profile exponentially. पहली बात तो ये है। दूसरी बात, जैसे मैं आपको शुरू में बता रहा था, we have abandoned SAARC. We abandoned that in 2016. Now we are in a limbo, we are in a complete suspense कि how much importance will the Trump administration give to Quad, how much importance it will give to India being the net security provider in Indian Ocean region, and how much backing it will give to South Asia. South Asia में उन्होंने हाथ झाड़ लिए हैं। एक सवाल पूछा था प्रेसिडेंट ट्रम्प से अबाउट बांग्लादेश, एंड ही सेड इट इज बिटवीन द टू कंट्रीज, दे कैन सॉर्ट इट आउट, ही इज नॉट इंटरेस्टेड। कहने का मतलब ये है, जैसे मैं आपको बता रहा था, दोनों एक्सट्रीम पे तीनों ग्रेट पावर्स इन्वॉल्व हैं। आज खुला मैदान है फॉर चाइना। There is a strategic void. India is not there. America doesn't want to come there. And China is very much there. And अब आप सोचिए आगे क्या होगा। प्रोफाइल बढ़ गई है पाकिस्तान की। Why can't the Chinese put Pakistan as a strategic alternative to India in the SAARC and revive SAARC? SAARC आज भी जिंदा है, हेडक्वार्टर है उसका नेपाल के अंदर। तो इन पॉसिबिलिटीज़ को आप सोचिए कि हम अपने नेबरहुड में देयर इज़ अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग स्ट्रेटेजिकली आइसोलेटेड। नेक्स्ट देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, ख्वाजा अली, ही मेड ख्वाजा आसिफ, ही मेड अ स्टेटमेंट 2 या 3 दिन पहले कि वी आर लीविंग Shimla agreement. We want to go back to the 1948 UN resolution. And what he said is that we want to call the military line ceasefire line. इसका बहुत सीरियस इम्प्लीकेशन है, ये मैं आपको समझाता हूँ कितना सीरियस है ये इम्प्लीकेशन। देखिए, जब लाइन ऑफ कंट्रोल बनी थी शिमला एग्रीमेंट के अंडर, उसमें 2 बातें तय हुई थी। पहली बात ये तय हुई थी कि इट विल बी बायलैटरल, we will not allow any third party to come into this. और दूसरी बात ये तय हुई थी कि no force will be used by either side to change this line. कहने का मतलब ये है, दोनों साइड उसको टैक्टिकली तो चेंज कर सकते थे, जो हम करते रहते हैं, यहाँ हमारा, उसने हमारा ले लिया, हमने उनका ले लिया, बट ये दोनों की तरफ से ये तय हुआ था अंडर द शिमला एग्रीमेंट। नाउ इफ दे लीव द शिमला एग्रीमेंट, एंड लेट मी टेल यू, everything that the Chinese do, Pakistanis do, they are constantly taking the advice of China. इसको आप बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिएगा कि चाइना और पाकिस्तान को एक देखिए। अब आप, वो हमेशा एक थे ही, पर हमने उसको 5 अगस्त 2019 के पास उनको ओपनली हमने एक बना दिया, वो गलती करके। तो अब देखिए इसका मतलब क्या है। जब वो बोलते हैं हम सीज फायर लाइन पे जाएंगे, इसका इम्प्लीकेशन बहुत सीधा सा है। एक तो वी आर ओपन नाउ, व्हाट दे से वेरी क्लियरली कि वी आर ओपन टू द मल्टीलैटरल अप्रोच, वी आर ओपन टू द आउटसाइड पावर्स टॉकिंग अबाउट कश्मीर। देखिए, उनका कोर कंसर्न इज कश्मीर, पाकिस्तान का, वो था, वो आज भी है। मोर इम्पॉर्टेंट देन दैट इज कि सीज फायर लाइन को सुपरसीड किया था लाइन ऑफ कंट्रोल ने। लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई। इफ दे गो बैक देयर, दैट मीन्स वो जो सीज फायर लाइन थी विच इज सुपरसीडेड, उसके जो रूल्स थे जो सीज फायर लाइन के, वो आज लागू नहीं होते। सो दे आर मेकिंग अ केस फॉर अटैक ऑन कश्मीर। प्लीज टेक इट सीरियसली। दिस इज अ केस फॉर द अटैक ऑफ कश्मीर, जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है इस देश में, कोई बात ये नहीं समझ रहा है इट इज़ अ वन फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर। कोई ये समझ नहीं रहा है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स हमारे रीजन में आ गई है। चाइना टुडे इज़ अ डोमिनेंट पावर इन साउथ एशिया, हमने साउथ एशिया छोड़ दिया है, और पाकिस्तान और ये जो दोनों है साउथ एशिया में हमें स्ट्रेटेजिकली बिल्कुल आइसोलेट करके
मैंने कहा था कि पॉज है अभी ऑपरेशन के अंदर, तो वाई कांट दे लिफ्ट द पॉज, हमसे पहले उनकी तैयारी हो जाएगी। देखिए, जब भी आप कोई चीज़ स्ट्रैटेजी बनाते हैं मुल्क की, you always have to keep two things in mind. First is always take into consideration the worst case scenario, not the best case scenario. Number two, always give more capabilities to your enemy than he actually has, because then you will do well. ये दो बेसिक बातें हैं, मिलिट्री में भी होती हैं, वॉर एप्रिसिएशन में। तो मैं आपको ये सब बातें एक बहुत लिटिल टाइम, दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव सब्जेक्ट, तो मैं ये आपको बताना चाहता था, बट आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। लड़ाई बदल गई है अब, ये अभी लोग, द मिलिट्री लीडरशिप विल हेजिटेट टू डिस्कस दिस। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ लड़ाई कैसे बदली है। वो ऐसे बदली है कि एक तो पूरी बैटलफील्ड जो है, अभी आप जो डिफेंस कवर करते हैं उनको आइडिया होगा, हमारे यहाँ क्या होता है आर्मी के अंदर, वो डिव कमांडर होता है, डिव कमांडर के बाद कोर कमांडर होता है, उसके बाद आर्मी कमांडर होता है। दी होल आइडिया ये होता है कि साहब वो सामने जो है एक फ्रंटेज है, तो पहले दुश्मन जो है वो फ्रंटेज को उसको ब्रीच करेगा, तो वो डिव कमांडर लड़ाई लड़ेगा। जब वो ब्रीच हो जाएगी तो कोर कमांडर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, वो लड़ेगा, उसके बाद फिर आर्मी कमांडर लड़ेगा। तो ये फेजेज में होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, बिकॉज अब जो पूरी है वो एक बैटल स्पेस बन गई है बिकॉज ऑफ मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स। तो पहली बात जो हमें अब सोचनी है कि हमें अपनी इंडियन आर्मी को डाउन साइज करना है ड्रास्टिकली। वी हैव टू पुट द मनी इन द वर्चुअल डोमेन्स ऑफ वॉर, वी हैव टू पुट द मनी इन इंडियन एयरफोर्स, क्योंकि अब कोई मतलब नहीं है आपने इतने बड़े बड़े जो आलीशान, वो हर अफसर के पास एक हेडक्वार्टर है। यू विल बी एबल टू हाइड नथिंग फ्रॉम द चाइनीज सैटेलाइट्स। 4 सैटेलाइट्स हैं आज दुनिया में जिनकी ग्लोबल रीच है। जीपीएस अमेरिका का, गलीलियो यूरोप का, ग्लोनॉस रशिया का और बेदू चाइनीज का, और इन चारों में से बेदू इज द नंबर 1। I don't want to go in the technical details. They are the best because they are the latest. They have all the latest technology. So the point I'm making is that if you don't downsize your army, and when I'm saying downsize the army, I'm saying cut your headquarters, because आपके headquarters तो दिखेंगे उसको, आप कहाँ लेके जाएंगे headquarters को? At best what you can do is have some advanced headquarters. So ये हमें कुछ lessons हैं जो सीखने हैं। अभी I'm coming to a very important thing, and that is what after सिंदूर। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। As I said, पाकिस्तान की प्रोफाइल बढ़ गई है। कैसे बढ़ी है कि तीनों ग्रेट पास टुडे आर फैसिलिटेटिंग पाकिस्तान। अमेरिका को चाहिए पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म के लिए। इन लोगों का रिश्ता है 9/11 से बहुत पुराना रिश्ता है, वो टूटा कभी नहीं था। एंड आसिफ मुनीर, बिकॉज ही इज नाउ बिकम अ 5 स्टार, वो अटेंड कर रहे हैं कल उनकी 250th आर्मी डे परेड। सॉरी, या आसिफ मुनीर फील्ड मार्शल। तो अमेरिकन हैप्पी विद देम। द वर्ल्ड डजंट बिलीव आर टॉक ऑफ टेररिज्म, वो कोई मतलब नहीं है, बिकॉज टेररिज्म फिनिश्ड इन 9/11। उसके बाद जो चला था, जब बुश जूनियर ने बात शुरू करी, यू आर विद अस और यू नॉट विद अस, दैट वाज द डेज ऑफ टेररिज्म। Now, because as I said, the global geopolitics is shifting. This is the day really of the conventional wars or hybrid wars. उसमें terrorism भी हो सकती है, but terrorism cannot be by itself. तो ये आपका नैरेटिव कोई नहीं सुन रहा है। अच्छा, चाइना जो है सेकेंड ग्रेट पावर उनके साथ खड़ा हुआ है, और जो रशिया है, as I said, they are, उनकी विजन जो है वो अलाइंड है। इनफैक्ट अभी रिपोर्ट आई है कि प्रेसिडेंट पुतिन, ब्रिक्स की समिट हो रही है 6-7 जुलाई को ब्राज़ील में। वहाँ पे 2 मुल्क, चाइना और रशिया, प्रपोज करने वाले हैं पाकिस्तान का नाम एज अ परमानेंट मेंबर। वो दूसरी बात है, होगा नहीं, बिकॉज इट वर्क्स बाय कंसेंसस। इनफैक्ट इसी के तहत फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया सर्गी लैवरोव, ही इज़ कमिंग, आई थिंक टुमारो और डे आफ्टर ही इज़ कमिंग टू इंडिया। And one of the things before starting from Moscow, he said is, what I want to discuss is RIC. RIC stands for
Russia, India, China. This is the foundation of BRICS. And BRICS is the key institution of the global south. What I said, where 80% of the world is going, which is about development, which is about prosperity, which is about win-win, which is about indivisible security, वो एक अलग चीज है. तो he is coming just to discuss that. Obviously, he'll be asking our leadership कि वहां पर Prime Minister Modi has to come. तो will he meet with Xi Jinping or not, formally or informally? That is important because अगले साल ब्रिक्स की जो है जिम्मेदारी वो इंडिया के पास आ रही है. तो अब हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, बिकॉज ऑफ अमेरिका 1.3 बिलियन IMF ने लोन दिया है पाकिस्तान को, वर्ल्ड बैंक ने 4 बिलियन दिया है, एशिया डेवलपमेंट बैंक ने 800 मिलियन दिया है, और उनकी जियोपॉलिटिक्स बहुत बढ़ गई है. पूरी अरब वर्ल्ड, मुस्लिम वर्ल्ड, वो सब लिंक्ड है. सेंट्रल एशिया रिपब्लिक, ये सब रिक्वायरमेंट अमेरिकन की भी है, रिक्वायरमेंट चाइनीज़ की भी है. तो वो सब की आज जो है हमने ऑपरेशन सिंदूर करके बाय and they showing to the world that they are a military competitor to India, we have actually raised their geopolitical profile exponentially. पहली बात तो ये है. दूसरी बात, जैसे मैं आपको शुरू में बता रहा था, we have abandoned SAARC. We abandoned that in 2016. Now we are in a limbo, we are in a complete suspense कि how much importance will the Trump administration give to Quad, how much importance it will give to India being the net security provider in Indian Ocean region, and how much backing it will give to South Asia. South Asia में उन्होंने हाथ झाड़ लिए हैं. एक सवाल पूछा था प्रेसिडेंट ट्रम्प से अबाउट बांग्लादेश, एंड ही सेड इट इज बिटवीन द टू कंट्रीज, दे कैन सॉर्ट इट आउट. ही इज नॉट इंटरेस्टेड. कहने का मतलब ये है, जैसे मैं आपको बता रहा था, दोनों एक्सट्रीम पे तीनों ग्रेट पावर्स इन्वॉल्व हैं. आज खुला मैदान है फॉर चाइना. There is a strategic void. India is not there. America doesn't want to come there. And China is very much there. And अब आप सोचिए आगे क्या होगा. प्रोफाइल बढ़ गई है पाकिस्तान की. Why can't the Chinese put Pakistan as a strategic alternative to India in the SAARC and revive SAARC? SAARC आज भी जिंदा है. हेडक्वार्टर है उसका नेपाल के अंदर. तो इन पॉसिबिलिटीज़ को आप सोचिए कि हम अपने नेबरहुड में देयर इज़ अ ग्रेट पॉसिबिलिटी ऑफ गेटिंग स्ट्रेटेजिकली आइसोलेटेड. नेक्स्ट देखिए, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं बताना चाहता हूँ आपको, दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, ख्वाजा अली, ही मेड ख्वाजा आसिफ, ही मेड अ स्टेटमेंट 2 या 3 दिन पहले कि वी आर लीविंग Shimla agreement. We want to go back to the 1948 UN resolution. And what he said is that we want to call the military line ceasefire line. इसका बहुत सीरियस इम्प्लीकेशन है. ये मैं आपको समझाता हूँ कितना सीरियस है ये इम्प्लीकेशन. देखिए, जब लाइन ऑफ कंट्रोल बनी थी शिमला एग्रीमेंट के अंडर, उसमें 2 बातें तय हुई थी. पहली बात ये तय हुई थी कि इट विल बी बायलैटरल. We will not allow any third party to come into this. और दूसरी बात ये तय हुई थी कि no force will be used by either side to change this line. कहने का मतलब ये है, दोनों साइड उसको टैक्टिकली तो चेंज कर सकते थे, जो हम करते रहते हैं. यहाँ हमारा, उसने हमारा ले लिया, हमने उनका ले लिया. बट ये दोनों की तरफ से ये तय हुआ था अंडर द शिमला एग्रीमेंट. नाउ इफ दे लीव द शिमला एग्रीमेंट, एंड लेट मी टेल यू, everything that the Chinese do, Pakistanis do, they are constantly taking the advice of China. इसको आप बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिएगा कि चाइना और पाकिस्तान को एक देखिए. अब आप, वो हमेशा एक थे ही, पर हमने उसको 5 अगस्त 2019 के पास उनको ओपनली हमने एक बना दिया, वो गलती करके. तो अब देखिए इसका मतलब क्या है. जब वो बोलते हैं हम सीज फायर लाइन पे जाएंगे, इसका इम्प्लीकेशन बहुत सीधा सा है. एक तो वी आर ओपन नाउ, व्हाट दे से वेरी क्लियरली कि वी आर ओपन टू द मल्टीलैटरल अप्रोच, वी आर ओपन टू द आउटसाइड पावर्स टॉकिंग अबाउट कश्मीर. देखिए, उनका कोर कंसर्न इज कश्मीर पाकिस्तान का, वो था, वो आज भी है. मोर इम्पॉर्टेंट दैन दैट इज कि
सीज फायर लाइन को सुपरसीड किया था लाइन ऑफ कंट्रोल ने। लाइन ऑफ कंट्रोल बन गई। इफ दे गो बैक देयर, दैट मीन्स वो जो सीज फायर लाइन थी विच इज सुपरसीडेड, उसके जो रूल्स थे जो सीज फायर लाइन के, वो आज लागू नहीं होते। सो दे आर मेकिंग अ केस फॉर अटैक ऑन कश्मीर। प्लीज टेक इट सीरियसली। दिस इज अ केस फॉर द अटैक ऑफ कश्मीर, जिसकी कोई बात नहीं कर रहा है इस देश में। कोई बात ये नहीं समझ रहा है, इट इज़ अ वन फ्रंट रीइंफोर्स्ड वॉर। कोई ये समझ नहीं रहा है कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स हमारे रीजन में आ गई है। चाइना टुडे इज़ अ डोमिनेंट पावर इन साउथ एशिया। हमने साउथ एशिया छोड़ दिया है, और पाकिस्तान और ये जो दोनों है साउथ एशिया में हमें स्ट्रेटेजिकली बिल्कुल आइसोलेट करके, मैंने कहा था कि पॉज है अभी ऑपरेशन के अंदर, तो वाई कांट दे लिफ्ट द पॉज? हमसे पहले उनकी तैयारी हो जाएगी। देखिए, जब भी आप कोई चीज़ स्ट्रैटेजी बनाते हैं मुल्क की, यू ऑलवेज हैव टू कीप टू थिंग्स इन माइंड। फर्स्ट इज ऑलवेज टेक इनटू कंसिडरेशन द वर्स्ट केस सिनेरियो, नॉट द बेस्ट केस सिनेरियो। नंबर टू, ऑलवेज गिव मोर कैपेबिलिटीज टू योर एनिमी देन ही एक्चुअली हैज, बिकॉज देन यू विल डू वेल। ये दो बेसिक बातें हैं, मिलिट्री में भी होती है, वॉर एप्रिसिएशन में। तो मैं आपको ये सब बातें एक बहुत इन लिटिल टाइम, दिस इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव सब्जेक्ट, तो मैं ये आपको बताना चाहता था, बट आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच।